गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। अभी 2 दिन पहले सीबीएसई ने कोरोना महामारी फैलने के दौरान 30% सिलेबस कम किया है। मैंने इस सिलेबस को ध्यान से देखा और इसको एनालिसिस किया तो मैंने देखा कि वास्तव में इससे बच्चों को फ़ायदा होगा या टीचर को फ़ायदा होगा, ये मुझे देखना है। अब इसमें देखिए कि मैंने देखा कि जो केमिस्ट्री के जो चैप्टर हैं, 4 चैप्टर हैं, उस केमिस्ट्री में जो 4 चैप्टर हैं उसमें सीबीएसई बोर्ड ने केवल फर्स्ट चैप्टर में सिलेबस कम किया है। अब उसमें भी क्या सिलेबस कम किया है? डेफिनेशन ऑफ मैटर। अब डेफिनेशन ऑफ मैटर क्या है? मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। अब इतनी सी डेफिनेशन को बोर्ड ने कम किया है, जो एक लाइन की डेफिनेशन है। फिर उसमें सॉलिड, लिक्विड एंड गैस है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज, जो शेप, वॉल्यूम, डेंसिटी के हिसाब से है। ये केवल 5 मिनट का टॉपिक है। अब इसको कम किया है। एक चेंज ऑफ स्टेट में मेल्टिंग बताया है। मेल्टिंग के ब्रैकेट में सीबीएसई ने इसको हाईलाइट भी किया, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। अरे मेल्टिंग हीट जब सप्लाई करोगे, एब्जॉर्ब करेगा तभी तो मेल्ट होगा, तभी तो कोई चीज पिघलेगी। बिना हीट क्यों पिघलेगी? क्यों? तो इसमें उसने क्यों एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट लिखा? और फ्रीजिंग है, सिंपल डेफिनेशन है, हर कोई बच्चे जानता है फ्रीजिंग क्या है। इवेपोरेशन है, कूलिंग बाय इवेपोरेशन है, इसके बाद कंडेंसेशन है, सब्लिमेशन है। कितने सिंपल टॉपिक हैं। ये मैं कहता हूं कि केवल इस टॉपिक को अगर मैं कराऊंगा तो 15 मिनट में टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं। केमिस्ट्री में 4 चैप्टर में से आपके कंटेंट जो कम किया, केवल 15 मिनट का कंप्लीट किया है, जो हटाया सीबीएसई ने। ये 15 मिनट का जो है, अगर केमिस्ट्री का देखा जाए तो 30% नहीं है। अब मैं आपको एनालाइज करता हूं बायोलॉजी में। बायोलॉजी में जो है सीबीएसई ने, अगर मैं देखता हूं तो 6 चैप्टर हैं, जिसमें से केवल 2 चैप्टर सीबीएसई ने उसके कंटेंट्स कम किए। अब सीबीएसई ने जो 2 चैप्टर में जो कंटेंट्स कम किए, उसमें एक डाइवर्सिटी जो चैप्टर है, वो अगर आगे फ्यूचर में बच्चा 11th में बायोलॉजी लेता है तो उसके लिए अच्छा है। एक इंटरेस्टिंग टॉपिक था, बच्चे इसको इंटरेस्ट से लेते थे। एक बायोलॉजी का जो टॉपिक है वो एक जनरल अवेयरनेस का टॉपिक था, जो एग्रीकल्चर फार्मिंग में इंपॉर्टेंट है, जिसमें कंटेंट है ऑर्गेनिक फार्मिंग, इस सिस्टम ऑफ फार्मिंग विदाउट नो यूज ऑफ केमिकल्स, जो बच्चों के इंटरेस्ट का था। और आजकल ऑर्गेनिक फूड पे ज्यादा जोर दे रहे हैं, जबकि इस कंटेंट्स को हटा के एक जो करंट टॉपिक था उसको सीबीएसई ने हटाया है। इसके बाद में केमिस्ट्री में और बायोलॉजी के बाद अगर मैं फिजिक्स देखता हूं तो फिजिक्स में जो आपके 5 चैप्टर हैं, जिसमें से 2 जो चैप्टर हैं उसमें से इजी से कंटेंट्स हटाया है। जैसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, सिंपल है, उसका जनरल आइडिया उन्होंने हटाया है। प्रेशर है, इंटरेस्टिंग है। रिलेटिव डेंसिटी वैसे ही वो 2 लाइन का 3 लाइन का टॉपिक था। साउंड में से इंटरेस्टिंग टॉपिक हटाए हैं। तो सीबीएसई ने, और जो प्रैक्टिकल्स हटाए हैं वो मेरे को समझ में नहीं आया कि प्रैक्टिकल्स जब से 20 मार्क्स इंटरनल बोर्ड ने असेसमेंट किए हैं, उसमें एमसीक्यू डाले हैं, तो उसमें प्रैक्टिकल्स का तो लास्ट ईयर किसी भी स्कूल में नहीं पढ़ाया जा रहा। उसको बोर्ड भूल गया कि वो ऑलरेडी हटे हुए हैं। उसको इस साल हटा के, मेरे हिसाब से उस पर या तो उनका ध्यान नहीं गया, ये ऑलरेडी हटे हुए हैं। इसको इस बार हटा के उन्होंने क्या किया मेरे को समझ में नहीं आया। मैं सीबीएसई को कहना चाहता हूं कि इसमें एक बार बड़े जो जितने भी साइंस के टीचर हैं उनको बिठा के एक बार डिसाइड करना चाहिए था, जिसमें कोई टफ कंटेंट्स हटाए जाते, जिससे बच्चों को फायदा होता, टीचर्स को फायदा होता। कुछ क्रिएटिविटी वाले कंटेंट्स इसमें ऐड करते, या कुछ क्वेश्चन के पैटर्न को इजी बनाते, जिसमें मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चंस की ज़्यादा उसका जो है वेटेज बढ़ाते, तो बच्चे में इंटरेस्ट डेवलप होता। कुछ इंटरेस्ट वाले का भी काम करते तो उस पर ध्यान जाता तो और अच्छा होता। बच्चों, कोई बात नहीं, ये थोड़ा ऊँट के मुंह में जीरा रहा, और कोई बात नहीं, फिर भी आपको कुछ ना कुछ तो फायदा हुआ है सीबीएसई की तरफ से।